अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एकदम ठीक-ठाक होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ़ दूध और ब्रेड से आप एक ऐसी लग्ज़री डेज़र्ट बना सकते हैं, जो बड़े से बड़े 5 स्टार होटल के डेज़र्ट्स को पीछे छोड़ दे? ना मेवा, ना घंटों की मेहनत और ना कोई महँगा सामान। आज मैं आपको सिखाऊँगी वो सीक्रेट टेक्नीक जिससे ये डेज़र्ट बनते ही मुँह में घुल जाएगा और खाने वाला हाथ नहीं रोक पाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे मज़ेदार रेसिपी। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर को हमेशा ठंडे दूध में मिक्स करें। अगर आप जब 4 से 5 चम्मच डालने के बाद भी जो है कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद भी गाढ़ा नहीं हो रहा, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें साथ ही कस्टर्ड के। इससे क्या होगा कि थोड़ा जो है वो बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाएगा और उसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी आ जाएगी। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर को हमेशा ठंडे दूध में मिक्स करें। मैंने तकरीबन 1 किलो जो है वो दूध लिया है कस्टर्ड बनाने के लिए। हमेशा फुल फैट या फिर भैंस का दूध जो है वो यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इससे जो है वो कस्टर्ड क्रीमी बनता है। डब्बे वाला पैकेजिंग वाला दूध अवॉइड करें, क्योंकि अगर गाढ़ा कस्टर्ड चाहिए तो फिर आपको फुल फैट मिल्क यूज़ करना होगा। कस्टर्ड पाउडर को आपने हमेशा ठंडे दूध में मिक्स करना है, क्योंकि गर्म दूध में डालते ही गुठलियाँ बन जाएंगी और कस्टर्ड में वो फ्लेवर भी नहीं आएगा, उसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं आएगा। और जब आप इसे डालेंगे तो आपने साथ ही इसको जो है वो मिक्सिंग कर देनी है, साथ साथ ही आपने इसका चमचा हिलाते रहना है। चीनी मैंने आपको दिखा दी है, 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। हमेशा कस्टर्ड ऐड करने से पहले आपने चीनी ऐड करनी है। इससे क्या होगा कि जितना दूध में पतला होना होगा वो हो जाएगा। उसके बाद जो है कस्टर्ड डालने के बाद जो है वो हमारा कस्टर्ड पतला नहीं होगा। हम इसे तकरीबन मीडियम आंच पे पकाएंगे 10 से 15 मिनट। और इसे इतना मैंने आपको इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी भी दिखा दी है कि आपने इसे कितना गाढ़ा रखना है। कस्टर्ड को ना आपने निकाल के ठंडा कर लेना है फ्रिज में, अच्छी तरह फुल ठंडा हो जाएगा तो आपका जो डेज़र्ट है उसको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। जस्ट आपने उसके बाद बस लेयरिंग करनी है, उसको 10 मिनट मज़ीद रखना है ताकि ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाए और फिर जो है ना आपका जो डेज़र्ट है वो तो बिल्कुल सबसे तैयार हो पहले क्या जाएगा। करते हैं कि हम क्रीम को जो है ना तैयार करके ना बस फ्रिज में रख देते हैं, फिर अपनी बाकी जो लेयरिंग है वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने दुबाला की क्रीम यूज़ की है, आपके पास जौन-सी भी क्रीम अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने क्रीम जो है वो आइसक्रीम वाली लेनी है या फिर आपने जो है वो जो पराठा वगैरह में यूज़ करते हैं वो लेनी है। केक वाली व्हिपिंग क्रीम नहीं लेनी है आपने। और इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 5 टू 6 टेबलस्पून चॉकलेट मिल्क। चॉकलेट मिल्क किस तरह बनाना है कि आपने हाफ़ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा दूध लेना है, तकरीबन 1 कप के करीब। और उसमें आपने कोई भी चॉकलेट है, अगर चॉकलेट नहीं है, बिस्किट है, वो आप ऐड कर दें। बस आपने चॉकलेट फ्लेवर लेकर आना है और इस तरीके से आप कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये कि कोको पाउडर का थोड़ा अजीब-सा टेस्ट आ जाएगा, आप चॉकलेट ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। ये हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है और उसका कस्टर्ड में हमारी डेज़र्ट है उसमें मज़ेदार सा टेस्ट लाने के लिए हमने इसको जो है वो थोड़ा-सा पतला किया है। हमेशा मिल्क ब्रेड या स्वीट ब्रेड का इस्तेमाल करें। सैंडविच ब्रेड नमकीन होती है, जो कि डेज़र्ट का मज़ा बिल्कुल ख़राब कर देती है और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो आपने या तो स्वीट ब्रेड ले लेनी है या फिर मिल्की ब्रेड। किनारे जो है वो काटना इसलिए ज़रूरी है ताकि डेज़र्ट यूनिफ़ॉर्म और सॉफ्ट बने। कटते हुए किनारों को फेंके नहीं, बल्कि आप उनको धूप में सुखाकर या वैसे फ्राई करके हल्का सा उनको भून के आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अच्छा, इस डेज़र्ट की मज़े की बात ये भी है कि आप रात को भी बना के रख सकते हैं। अगर आपको दावत पे ज़्यादा डिशेज़ बनानी है और आपको टाइम मैनेज करना है, तो आप इसको रात को बना के रखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और आप इसे कवर करके रख सकती हैं। और जितनी देर के लिए जो है वो फ्रिज में ठंडा होगा उतना ज़्यादा ये तो आपको सबसे मज़े का पहले जो लगेगा। मैंने एक लेयरिंग कर लिया है उसमें नीचे जो ब्रेड को अच्छे से हमने रख दिया था, ब्रेड के स्लाइसेस को जो है ना आपने किस तरह कट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ब्रेड को आपने अच्छे से कवर कर देना है ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने उसके ऊपर जो हमने क्रीम बनाई थी, चॉकलेट क्रीम, वो आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने चॉकलेट मिल्क आपने थोड़ा-सा ना बचा लेना है इस तरीके से डिज़ाइनिंग करने के लिए बीच में से, तो ये है कि उसका अपना रिच फ्लेवर आएगा। अच्छा, जब आप चॉकलेट मिल्क बनाएँगे तो उसमें आपने चीनी नहीं ऐड करनी, ये बात मेरी नोट कर लें। लेकिन जब आप
जो है वो क्रीम फेंटेंगे, उसको उसमें 1 टेबलस्पून भर के जो है वो चीनी ऐड करनी है, क्योंकि वो जो है वो थोड़ी-सी इस तरीके से फीकी हो जाएगी और चीनी ऐड करने से बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। अब इसकी दूसरी लेयर सेट करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अक्सर क्या होता है कि घर पर ब्रेड बच जाती है या फिर मेहमान अचानक आ जाते हैं, तो आज अगर मेहमान अचानक आ जाएं तो आपने क्या करना है कि ये क्रीमी ब्रेड डेजर्ट बनाकर उनको ज़रूर खिलाना है, क्योंकि ये इतना मज़े का है कि सब आपकी तारीफ़ें करने से नहीं रुक पाएंगे। इसका टेक्सचर देखिए, ना ही ये खीर है और ना ही ये पुडिंग है। ब्रेड की बात कर लेते हैं। लोग अक्सर गलती करते हैं कि ब्रेड को सीधा दूध में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो हलवा बन जाती है, और या फिर उसमें उसको इतना गाढ़ा कर लेते हैं कि वो जो ब्रेड है वो अच्छे से सोक नहीं होती। कस्टर्ड थोड़ा सा पतला होगा तो ही तो अंदर सोक होगा ना ब्रेड के, तभी हमारी ब्रेड सॉफ्ट होगी। तो आपने जो कस्टर्ड है उसको थोड़ा सिल्की और वेलवेटी रखना है। अच्छा, ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। हम ब्रेड और कस्टर्ड की लेयरिंग कैसे करेंगे कि ब्रेड क्रंची भी रहे और कस्टर्ड का जायका अंदर तक चला जाए। यहाँ मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना इसकी जगह जो मैंने चॉकलेट मिल्क बनाया आप वो भी इसमें अच्छा, ऐड एक कर छोटा सा सकते हैं। इंग्रेडिएंट है लेकिन है बहुत मज़े का, डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम कोकोनट का बुरादा भी कहते हैं, वो बहुत मज़े का लगता है। इससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा। और उसके अलावा मैंने इसमें जो है ना खुश्क दूध जो है, खुश्क पाउडर, मिल्क पाउडर, वो भी ऐड की है। वो एक पैकेट मैंने कस्टर्ड में भी ऐड किया था और अब हम इसके ऊपर भी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट आएगा। और बिकॉज व्हेन मिल्क पाउडर मिक्स विद कस्टर्ड इट बिकम्स सो मिल्की एंड सो क्रीमी। और इसमें जो बादाम या पिस्ता कोई चीज़, जो भी चीज़ें जाएंगी, उनको आपने ना रोस्ट नहीं करना घी में, वरना वो कस्टर्ड में उसका बहुत अजीब टेस्ट आएगा। बस आपने इन्हें ना सोक करके जो है वो कट कर तो लेना है लीजिए, हमारा बादाम को। मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा ब्रेड कस्टर्ड डिज़र्ट तैयार है। और उम्मीद है मुझे आपकी और क्रिएटिव सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। दूसरों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।